नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही खास, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो बकरी पालन से जुड़ी हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं, बकरी पालन से जुड़ी समस्त जानकारियां, बीमारियां, उनके इलाज समय समय से हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में बकरियों को खाने पीने को लेकर बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें मेंटेन करनी होती है। हमें बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर थोड़ा भी खाना पीना ऊपर नीचे हो जाए तो बकरियों में गैस, लूज मोशन, वायरल बीमारियां, जो वायरल डिसीज है, बहुत ज़्यादा आ जाती है। ऐसे में बकरी पालन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बरसात के मौसम में ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप अपने बकरी को खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बकरियां मर जाएंगे, आपके बकरी की ग्रोथ नहीं होगी, बकरी का वजन नहीं बढ़ेगा, बकरियां कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम उन 4 चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि बकरी पालक अभी भी, जैसे कि गर्मी के मौसम में वो 4 चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वही वो बरसात के मौसम में स्टार्ट कर चुके हैं। तो बरसात के मौसम में बकरी को सेम चीज़ें दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ऐसे में बकरी पालकों के बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स, बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं कि सर ऐसी क्या समस्या है, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बकरियों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उन 4 चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी दी जाती है, जो कि सारी प्रैक्टिकल बेस होती है। और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो दाना मिश्रण मौसम के हिसाब से हम बदलते हैं, अपने बकरी को खिलाते हैं, वही आपको बताते हैं। तो जो 4 चीज़ें नहीं देनी है उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला जो चीज़ है, आप देख सकते हैं, ये है सरसों का तेल। बकरी पालक 12 महीने बकरियों को सरसों का तेल देते हैं, जो कि बरसात के मौसम में नहीं देना चाहिए। क्योंकि बरसात के मौसम में बकरी बाहर टहल नहीं पाते हैं। जो जंगल चराई पर जाते हैं वो जंगल चराई पर बहुत कम जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बाहर उछल कूद नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सरसों का तेल जब हम देते हैं तो रूमन में जो पीएच लेवल होता है वो गड़बड़ा जाता है, माइक्रोफ्लोरा मर जाते हैं। इसके अलावा उसका लीवर कमज़ोर हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, लूज मोशन होने लगता है। तो बरसात के मौसम में सरसों का तेल बिल्कुल भी ना दें, किसी के कहने पे ना दें, क्योंकि जो रियलिटी वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा, जो सेकंड चीज़ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा अक्सर घरों में 1 बकरी, 2 बकरी, 4 बकरी पाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा बकरी पालक, किसी के पास 10 बकरी, 12 बकरी भी है। तो ऐसे में जो रात का खाना बचा हुआ होता है वो अपने बकरी को खिला देते हैं। ऐसे में कुछ लोग बहुत ज़्यादा चपाती खिलाते हैं, जो गेहूँ की रोटी होती है, वो भी आपको नहीं खिलानी है, क्योंकि वो सिंगल अनाज बनती है। जैसे गेहूं की रोटी से गेहूं जो होता है, हम उसे पिसवा कर लाते हैं, आटे में कन्वर्ट होता है, फिर हम उसकी रोटी बनाते हैं, तो वो इंडिविजुअल सिंगल अनाज हो जाता है। इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बकरी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी बकरी की पाचन क्रिया खराब हो जाती है। और जब पाचन क्रिया खराब होती है तो बकरी ऐसे ही अस्वस्थ हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता है, बीमार रहने लगता है और उसे बहुत सारी बीमारियाँ जकड़ लेती है। इसके बाद हम चले तीसरी चीज़ के ऊपर, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ड्राई फोडर। ड्राई फोडर बरसात के मौसम में खिलाने से बकरी को बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग की समस्या होती है। ऐसा नहीं है कि ड्राई फोडर नहीं खिलाना है, बकरी पालन ड्राई फोडर और ग्रीन फोडर पर ही टिका हुआ है। पर ड्राई फोडर में कई बकरी पालक ऐसे हैं जिन्होंने भूसे को लाकर पटक दिया है, बरसात का पानी लग चुका है, या कहीं से भी बरसात के पानी से या उसमें ठंडक बैठ गई है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का काला हो गया, मतलब ख़राब हो गया, फंगस लग गई है, और वही बकरी पालक ध्यान नहीं देते और खिला देते हैं। तो ऐसे में गंदा जो ड्राई फोडर है, जिसमें ठंडक लग चुकी है, पानी लग चुका है, वो भी नहीं खिलाना है, क्योंकि इसकी वजह से बकरी में एसिडोसिस की समस्या हो सकती है और पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे आपका बकरी मर सकता है। इसके बाद हम चौथी चीज़ की तरफ चले तो वो है ग्रीन फोडर, जो कि बकरियों का मेन भोजन है। बकरी पालन बिना ग्रीन फोडर के नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं समय से आपके बकरी की ग्रोथ होती रहे, वो मोटा ताजा रहे, गोल मटोल रहे, तो ग्रीन फोडर जरूर खिलाना है। पर बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बकरी पालक ऐसे हैं जो ग्रीन फोडर जिस क्वांटिटी में गर्मी के मौसम में, जिस क्वांटिटी में ठंड के मौसम में खिला रहे थे, वही क्वांटिटी बरसात के मौसम में भी लेते हैं। तो आपको बरसात के मौसम में क्वांटिटी अगर वही मेंटेन करनी है, जैसे आप बकरे को 1 किलो ग्रीन फोडर डेली खिला रहे थे गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में, तो अब बरसात के मौसम में भी खिलाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बारिश के ऊपर का जो पानी होता है, उसमें जो भीगा होता है ग्रीन फोडर, चारा भीगा हुआ होता है, वो डायरेक्ट लाकर ना खिलाएं। अपने फार्म हाउस पर, बाड़े पर, जहाँ भी आपने चारा लगा रखा है, उसे साफ पानी से लाकर साफ करें, अच्छे से धो, उसके बाद उसे सुखाने के बाद ही, मतलब कि उसका पानी जब झड़ जाए तो आपको ड्राई फोडर खिलाना है।
एकदम गीला ड्राई फॉडर नहीं खिलाना है, क्योंकि जब आप बरसात के पानी से भीगा हुआ ग्रीन फॉडर अपने बकरा बकरी को खिलाएंगे तो जो भीगा जो पानी होता है उस पानी में आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कीड़े घूमते नजर आएंगे, जिसमें कि लीवर फ्लू का कीड़ा भी होता है, जिसकी वजह से बकरा बकरी के गले में सूजन हो जाती है। ऐसे और भी कीड़े होते हैं, जो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अंदर जाकर बकरियों के पेट में कई ज़्यादा समस्या कर देते हैं। बच्चा अबॉर्ट कर देती है बकरियाँ समय से पहले बच्चा ले आती है, लूज मोशन हो जाते हैं, पेट में गैस होने लगती है। तो ग्रीन फॉडर को खिलाते समय खास ध्यान रखना है कि बारिश का भीगा हुआ पानी का जो ग्रीन फॉडर वो नहीं खिलाना है। अगर आपकी बकरियां बाहर जंगल पर चराई पर जा रही है तो बरसात के मौसम में कम से कम उसे चराएं, मतलब ऐसी जगह पर ना ले जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल चर रहे हो पहले से। कहीं ऐसी जगह ले जाए जहाँ साफ सुथरी आपको खुद लग रहा हो कि यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं हो सकते हैं या कीड़े नहीं होंगे ज़्यादा, मतलब जहाँ पर आपने खुद से अपने हाथों से चारा लगाया हो, तो वहाँ ले जाकर आप उन्हें चरा सकते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया की बीमारी से बच सकता है एनिमल। क्योंकि जो बरसात का मौसम है इसमें बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और भी बहुत सारी अदर डिजीज ऐसी है जो कि आपके बकरा बकरी को समय से पहले मार देती है। आप कहीं बहुत ज़्यादा इलाज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी बकरा बकरी बचता नहीं है, बकरा बकरी कमज़ोर होता जाता है। तो बरसात के मौसम में इन 4 चीज़ों से अपने बकरा बकरी को कंप्लीटली आपको परहेज रखवाना है। आपको ध्यान रखना है कि 4 चीज़ें आपको अपने बकरा बकरी को नहीं खिलानी है, चाहे कुछ हो जाए। अगर आप खिला रहे हैं तो आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस जानकारी मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं और बरसात के मौसम में इन चीज़ों को मैं खुद भी बंद कर देता हूं। तो आप भी अपने बकरा बकरी को 4 चीज़ों से दूर रखें, जिससे कि आपको नुकसान ना हो और आप बकरी पालन से अच्छा पैसा कमा सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय रहते ही बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।